कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क क्या है? सबसे बड़ा जुल्म क्यों है? शिर्क सबसे बड़ा जुल्म क्यों है? अल्लाह ने आपको पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए, सिर्फ अपनी इबादत के लिए, लेकिन आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत कर रहे हैं। ये टोपी बनाई गई है सर पे रखने के लिए, इस टोपी को अगर आप पांव पे रखें तो ये जुल्म है। मोजा पांव में पहनने के लिए है, लेकिन उस मोजा को अगर सर पे आप ओढ़ना शुरू कर दें, सर को बांधना शुरू कर दें मोजा के जरिए से, तो ये जुल्म है। और जुल्म कहते हैं वज़ू शैअ फी गैर महल्लिही, जिस चीज की जो जगह है उस जगह पर उस चीज को ना रखकर दूसरी जगह पे रख दिया जाए। आपकी पेशानी रब के सामने झुकना चाहिए, आपका दिल रब पर मुतमईन होना चाहिए, आपकी कुर्बानी रब के लिए होनी चाहिए, आपकी नमाज रब के लिए होनी चाहिए। आप सबके लिए ये करना शुरू कर दें, आप गैरुल्लाह के लिए आप झुकना शुरू कर दें, गैरुल्लाह के लिए चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दें, तो ये शिर्क है और शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। और जो भी इस तरह के शिर्क में मुब्तला रहेगा उसके पास अमन शांति नहीं आएगी, अमन शांति नहीं आएगी। हमारे दीनी भाई हैं, हमारे कलमा को भाई हैं, त्रिपुरा में पिछले 10 दिनों से मुसलसल मस्जिदों पर हमला हो रहा है, उनके घरों पर हमला हो रहा है, उनको घरों से खदेड़ा जा रहा है, उनके अमन शांति को गारत कर दिया गया है। आज के इनकलाब की मेन हेडिंग है, क्या सरकार अंधी बहरी हो गई है, कब जागेगी? मेन हेडिंग आज के अखबार में, इनकलाब अखबार में। और सरकार खामोश है, खामोश है, मरने दो। और वो ऐसे मुसलमान है दोस्तों जो नाम के मुसलमान हैं, 95% मुसलमान जो दीनी राह पर नहीं चलते, दीन के रास्ते पर नहीं चलते। अमन के मुस्तहिक कैसे बनेंगे? अल्लाह की तरफ से अमन इनके पास कैसे आएगा? अल्लाह के सामने झुकते नहीं है, अल्लाह को पुकारता नहीं है, अल्लाह से हाजत रवाई नहीं करते, अल्लाह को मुश्किल कुशा नहीं समझते, कब्रों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, गैरुल्लाह के सामने जानवरों को ज़बह करते हैं, ये सब करने वाले मुसलमान, तो उनके पास अमन कहां से आएगा? हालांकि अमन एक ऐसी दौलत है जो सबको प्यारी है, सबको प्यारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, तुम में से जो भी, शेख अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहिब तोहफतुल अहवज़ी ने मन अस्बह मिनकुम से इस्तेदलाल किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, माने ईमान वालों, यहाँ ईमान वालों को खिताब, ईमान वालों से कहा गया है। मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, तुम में से जो शख्स भी अपने घर में अमन व अमान के साथ हो, शांति के साथ हो। कौन नहीं चाहता है? दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जो अपने घर में शांति नहीं चाहता है? हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है, लेकिन शांति कैसे मिलेगी उसको? अमन सुकून कैसे मिलेगा? सुख चैन उसको घर में कैसे मिलेगा? आपने अपने बाल बच्चों को ईमान पर नहीं चलाया है, ईमान को नहीं सिखाया है, ईमान को नहीं पढ़ाया है, दीन को नहीं बताया है, इस्लाम को नहीं बताया है, उसको दीनी तरीके पर चलना नहीं सिखाया है, उसको आपने बड़ा बिजनेसमैन बना दिया, बाबू बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, लेकिन उसको आपने दीन नहीं सिखाया है। तो वैसा ही बच्चा अपने माँ बाप को सुबह मार के पीट के खदेड़ के घर से निकालता, वैसे ही अमन कहाँ रह गया आपके घर में? शांति कहाँ रह गई आपके घर में? यहाँ गुजर रहा था सबसे पहले मगरिब के बाद, जब आया एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, मन अहब्बुन नास बिहुस्न सहाबती या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा मेरी
मेरे बेहतरीन सुलूक का, हुस्न सुलूक का, अच्छे बर्ताव का मुस्तहिक कौन है? देखा, तुम्हारी माँ तुम्हारे बेहतरीन सुलूक का हकदार है। बीबी आ गई, घर में बीबी आ गई, माँ काम में गायब कर दिया तुमने। बीबी का भी मकाम है, बीबी के भी हुकूक हैं, माँ के भी हुकूक हैं। माँ के हुकूक को भी देखो, बीबी के हुकूक के भी देखो। दोनों को बराबर नहीं कर सकते, दोनों को एक जैसा एक तरीके से दोनों को नहीं देख सकते। एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों के साथ सलूक होगा, बेहतर सलूक आपको करना होगा। माँ भी खुश रहे, बीबी भी खुश रहे, और उसी वक्त में माँ खुश रहेगी, बीबी भी खुश रहेगी जब आपको चलाने का, घर चलाने का ढंग हो, आपको घर चलाने का ढंग हो, बीबी चलाने का ढंग हो, माँ के साथ वक्त गुजारने का ढंग हो। किस तरह से माँ के साथ किया जाता है? फिर सवाल किया, सुम्मा मन, फिर कौन? कहा कि तुम्हारी माँ। फिर सवाल किया, फिर कौन ज्यादा हकदार है? क्या तुम्हारी माँ। 3 मरतबा माँ के सिलसिले में कहा, चौथी मरतबा सुम्मा अबू, फिर तुम्हारा बाप हकदार है, फिर तुम्हारा बाप हकदार। बाप भी चौवन्नी आपके हुस्न सलूक का हकदार, लेकिन आप एक पैसा भी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं तो आपका हश्र क्या होगा? फला तकुल लहुम उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल रब्बि इरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये आप उफ तक नहीं कर सकते, माँ बाप को आप उफ तक नहीं कर सकते, ये भी गुनाह है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पीटते हैं, बाहर निकाल देते हैं, घरों से भगा देते हैं। माँ बाप, अमन कहाँ है आपके घर में? शांति कहाँ है आपकी जिंदगी में? आपको सुकून मिलता है? बाप को अपने घर से निकाल दिए, माँ को अपने घर से निकाल दिए, ससुराल लिया, खुद घर से निकल के ससुराल में जाकर बस गए, या फिर अपना अलग मकान बना के रह गए। माँ बाप किस हाल में है बेचारे, किस हाल में है, उसकी कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। तो आपकी जिंदगी में अमन कहां से आएगा, शांति कहां से आएगी? दोस्तों, बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो हर आदमी को अमन चाहिए। वो आदमी मन अस्वामिनकुम आमिनन फी सिरबी, अपने घर में अमन वाला हो, शांति वाला हो, मामून हो, अच्छे माहौल में रह रहा है। और दूसरा शख्स क्या है? मुआफन फी जसदी, दूसरी सिफत बनाया। दूसरी चीज, एक तो आपके पास अमन और शांति हो आपके घर में, और दूसरी चीज ये हो आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती हो। तंदुरुस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। दोस्तों, आप अगर जिस्म आपके पास अलअक्लु सलीम, लोग कहते हैं अलअक्लु सलीम फिल जिस्म सलीम, अगर सही अकल ढूंढोगे तो सेहत अगर आपके पास अच्छी है तो आपके पास अकल भी अच्छी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, क्या अल-मोमिनुल क़वी अहब्बु इलैया मिनल मोमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। एक ताकतवर मोमिन है, ताकतवर मोमिन ज्यादा प्यारा है अल्लाह को कमजोर मोमिन के मुकाबले में। सेहत और तंदुरुस्ती जिसके पास ज्यादा है वो अल्लाह को ज्यादा प्यारा है, लेकिन जो कमजोर है वो उतना प्यारा है, लेकिन उसमें भी खैर है, उसमें भी नेकी है, भलाई है। और दूसरी जगह पर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लैसा शदीदु बिसुरा, अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो उसका मतलब नहीं लैसा शदीदु बिसुरा, आप बहादुर इसलिए नहीं है कि सामने वाले को जब चाहे पछाड़, लेकिन बहादुर वो है। बड़ी परेशानी है दोस्तों।